नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अंत तक अंजाम तक न्याय के लिए लड़ूंगी। लखीमपुर हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद बोली प्रियंका। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लखीमपुर मामले में कौन है आरोपी, किसे किया गया गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सिद्धू के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता लखीमपुर खीरी के लिए रवाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अंत तक अंजाम तक न्याय के लिए लड़ूंगी। लखीमपुर हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद बोली प्रियंका। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई। घटना का आज चौथा दिन है। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई। मृतक किसानों के परिवार को मुआवजा तो मिल गया, लेकिन मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस बीच पीड़ित परिवारों से मिलकर आए कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वारा ने साफ कह दिया है कि वो अंत तक अंजाम तक न्याय के लिए लड़ेंगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में कहा, सभी पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें न्याय तब मिलेगा जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी होगी और हत्यारों की गिरफ्तारी होगी। इससे पहले प्रियंका ने कहा था, अभी तक न्याय नहीं मिला। न्याय कैसे मिलेगा अगर वे गृह राज्य मंत्री रहेंगे? ये सब उनके अंडर आता है न। जब तक वे बर्खास्त नहीं होंगे, निष्पक्ष जांच कौन करेगा? तीनों परिवारों ने एक ही बात कही कि मुआवजे से मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए। प्रियंका ने कहा, इसके लिए मैं लड़ूंगी। जब तक ये मंत्री बर्खास्त नहीं होगा और जब तक ये लड़का गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक मैं बिल्कुल अडिग रहूंगी, क्योंकि मैंने उन परिवारों को वचन दिया है। सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के अंडर जांच होनी चाहिए। नैतिक आधार पर मंत्री इस्तीफा दें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर मामले में कौन है आरोपी, किसे किया गया गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की गई। दरअसल इस रविवार को लखीमपुर खीरी में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। हालांकि इससे पहले हिंसा के मामले में 2 वकीलों की ओर से याचिका भी दाखिल की गई थी। लखीमपुर खीरी हिंसा में मौत के मामले पर गुरुवार को चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि 2 वकीलों ने मंगलवार को अदालत को एक पत्र लिखा। हमने अपनी रजिस्ट्री को पत्र को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया, लेकिन गलत संचार के कारण उन्होंने इसे एक स्वतः संज्ञान मामले के रूप में दर्ज किया है। वहीं सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक एसआईटी का गठन किया गया है और एक एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है, ताकि स्थिति रिपोर्ट भी दाखिल की जा सके। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्थिति रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है कि कौन आरोपी हैं, किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और किन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब इस मामले की सुनवाई कल 8 अक्टूबर होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सिद्धू के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता लखीमपुर खीरी के लिए रवाना। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा का मुद्दा अभी थमा नहीं है। गुरुवार को भी इस पर सियासत जारी है। एक और इस मामले में जहां न्यायिक जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा हुआ है। बुधवार को राहुल और प्रियंका गांधी के पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद आज अखिलेश यादव, सतीश मिश्रा, नवजोत सिद्धू समेत कई विपक्षी नेता लखीमपुर जाकर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। मोहाली से पंजाब कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जा रहा है। वह अभी रास्ते में है। लखीमपुर घटना के विरोध में और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू गुरुवार को लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी न हुई तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। नवजोत सिद्धू ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि वे इंसाफ के लिए अपनी देह त्यागने को भी तैयार हैं। उनके साथ पंजाब सरकार के सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक भी लखीमपुर खीरी गए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी, 3 दिन बाद भी सांसद पुत्र की गिरफ्तारी न होने से बैकफुट पर पुलिस, एडीजी जोन बोले साक्ष्य जुटा रहे हैं। जी हां दोस्तों, तिकोनिया बवाल मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के 3 दिन बाद भी नामजद अभियुक्त आशीष मिश्र की गिरफ्तारी न होने से पुलिस बैकफुट पर है। विपक्ष समेत किसान नेता उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मामले में बुधवार को अमर उजाला से खास बातचीत में एडीजी लखनऊ जोन एसएन साबत ने बताया कि पुलिस अभी घटना से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है। साक्ष्यों में पुष्टि होने पर फौरन ही गिरफ्तारी की जाएगी। उधर बुधवार को दिल्ली पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी गृह मंत्रालय में कुछ ही देर रुके। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आशीष मिश्र कभी भी समर्पण कर सकते हैं। रविवार की दोपहर तिकोनिया में हुए बवाल में 4 किसानों समेत कुल 8 लोगों की जान चली गई थी।
जिसके बाद भाजपा सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग और उनके बेटे आशीष मिश्र की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। मामले में आशीष मिश्र के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के 3 दिन बाद भी उनकी गिरफ्तारी न होने पर पुलिस प्रशासन भी विपक्ष के निशाने पर है। उस पर सत्ता के दबाव में काम करने और केंद्रीय मंत्री को बचाने के आरोप लग रहे हैं, जबकि मृतक किसानों के परिजन और सरकार के बीच मध्यस्थता कराने वाले भाकियू नेता राकेश टिकैत ने भी समझौते के बाद मंत्रिमंडल से टेनी की बर्खास्तगी और उनके बेटे की गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बैरिकेड तोड़कर कृषि मंत्री का विरोध करने पहुंचे किसान, 3 घंटे कॉलेज के बाहर बैठे, पिछले रास्ते से निकले मंत्री। जी हां दोस्तों, प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल को भिवानी आगमन के दौरान बुधवार को किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। जेपी दलाल आदर्श महिला कॉलेज के वार्षिक समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। मंत्री के आने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में किसान व मजदूर नेहरू पार्क से एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए आदर्श कॉलेज की ओर बढ़े। किसान महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचे तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा, लेकिन किसान बैरिकेड तोड़ते हुए आदर्श कॉलेज के गेट तक पहुंच गए। कॉलेज के मुख्य द्वार पर काफी देर तक नारेबाजी करते हुए किसान वहीं धरने पर बैठ गए। किसानों के विरोध को देखते हुए कृषि मंत्री को कॉलेज के पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला गया। धरने के दौरान वक्ताओं ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते और एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती, तब तक भाजपा व जजपा के नेताओं व मंत्रियों का विरोध जारी रहेगा। किसान नेता जोगेंद्र तालू ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भाजपा के मंत्री कई मुद्दों पर कड़वे बोल बोलकर प्रदेश के अमन चैन व भाईचारे को खराब करने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन किसान शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जब हर विधानसभा क्षेत्र में लिटैत तैयार करने का आह्वान कर रहे थे, उस वक्त कृषि मंत्री जेपी दलाल और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंद्र मांझी ताली बजा रहे थे। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा जजपा के नेता सत्ता के नशे में चूर होकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। चलते हैं पहले खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी पहुंचे राहुल प्रियंका, पलिया में पीड़ित परिवार से कर रहे हैं मुलाकात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। विपक्ष में बैठे जितने भी सियासी लड़ैया हैं, सभी में यहां पहुंचने की होड़ मची हुई है। इस कड़ी में बुधवार से राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ लखीमपुर खीरी के नाम पर रण शुरू कर दिया है। वहीं प्रियंका गांधी पहले से ही मोर्चे पर डटी हैं। फिलहाल इजाजत के बाद राहुल प्रियंका सीतापुर से लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं। पलिया कला में वो हिंसा में मारे गए मृतक किसान के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले जो घटनाक्रम लखनऊ में चला वो बड़े सियासी भूचाल की ओर संकेत कर रहा था। राहुल गांधी दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली से लखनऊ पहुंचे। तय कार्यक्रम के मुताबिक राहुल लखनऊ एयरपोर्ट से सीतापुर जाते, जहां वो प्रियंका से मुलाकात करते। फिर वहां से प्रियंका राहुल लखीमपुर के लिए निकलते, लेकिन इससे पहले ही एयरपोर्ट पर तनाव वाला माहौल बन गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकार लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिवार को देगी 50-50 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार को पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकार ने 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। उन्होंने घटना की कवरेज के दौरान मारे गए पत्रकार के परिवार को भी 50-50 लाख रुपए देने की बात कही है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से की जा रही आर्थिक मदद योगी सरकार के मुआवजा राशि से ज्यादा है। योगी सरकार ने मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मरने वालों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, साथ ही घायलों को 10 लाख दिए जाएंगे। वहीं घटना की न्यायिक जांच करने का वादा भी किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसान समेत पत्रकार के परिवार को उनकी सरकार की ओर से 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि उन पर किस तरह योजना बनाकर हमला हुआ। किसानों को मारा जाएगा तो हम चुप नहीं बैठ सकते। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पीड़ित परिवारों के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक पीड़ित किसानों के परिवार को 50 लाख रुपए और पीड़ित पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि दोनों राज्यों के सीएम आज राहुल गांधी के साथ पीड़ित परिवारों से मिलने लखीमपुर जा रहे हैं। भूपेश बघेल मंगलवार को ही पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन सुरक्षा का हवाला देते योगी सरकार ने उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट से ही नहीं निकलने दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला, बोले इन्होंने तो जुल्म ढाने में अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जुल्म ढाने में अंग्रेजों से भी आगे चली गई। बोले कि अंग्रेजों ने भी कभी आंदोलनकारियों को कार से नहीं कुचला होगा। उससे भी आगे जाकर भाजपा सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों को कार से कुचल दिया। उसकी गिरफ्तारी भी नहीं की जा रही है। खीरी कांड के बाद भाजपा सरकार ने किलेबंदी ही कर दी। किसी को भी पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
अखिलेश यादव बुधवार को बंडा के नानकदेव गुरुद्वारा में संत बाबा सुखदेव सिंह महाराज की बरसी और खीरी कांड में मृत किसानों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने भाजपा की केंद्र और यूपी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा कि यह पहली सरकार है जिसके शासन में आईपीएस फरार है, पुलिस वाले मुख्यमंत्री के गोरखपुर जिले में व्यापारी की हत्या कर रहे हैं, खीरी में मंत्री का बेटा किसानों पर कार चढ़ा दे रहा है। ऐसी सरकारों पर कोई कैसे विश्वास करे? ऐसी सरकार को हटाना जरूरी है। अखिलेश ने मंच से सिख समुदाय से भावनात्मक रिश्ता जोड़ा। कहा कि पूरी दुनिया में इस भारत का नाम सिखों ने ही रोशन किया है। भारत की पहचान सिखों ने ही बनाई है। आज किसानों को कभी मवाली कहा जा रहा है, कभी आतंकवादी कहा जा रहा है। इतना अपमान किसानों का पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किया। उन्होंने खीरी कांड को लेकर कहा कि किसानों को धमकाने के लिए मंत्री पहले असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है, बाद में मंत्री का बेटा किसानों को कार चढ़ा देता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी में राकेश टिकैत बोले, हमारे पास सारे वीडियो मौजूद, मंत्री का इस्तीफा और बेटे की गिरफ्तारी से कम कुछ मंजूर नहीं। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी कांड के बाद से ही वहां में डेरा जमाए भाकियू के प्रवक्ता किसान नेता राकेश टिकैत बुधवार की दोपहर बाद शहर के गुरुद्वारा पहुंचे। यहां लंगर के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों को कुचलकर मार दिया गया। आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी, मंत्री का इस्तीफा से कम कुछ मंजूर नहीं है। सरकार को शहीद किसानों की अरदास तक दिया गया है। अगर गिरफ्तारी व इस्तीफा न हुआ तो अरदास के बाद पूरे देश में आंदोलन तेज होगा। टिकैत ने यह भी ऐलान किया कि केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे और एमएसपी को कानून बनाना होगा। टिकैत ने कहा कि मारे गए 3 अन्य लोग भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हैं। टिकैत ने घटना के दौरान गोली चलने का भी दावा किया और कहा कि इसके वीडियो मौजूद हैं। बुधवार की दोपहर में गुरुद्वारा गुरुसिंह सभा में पत्रकार वार्ता के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि तिकुनिया में 5 किसानों को कुचलकर मारा गया। उन्होंने मारे गए पत्रकार रमन को भी किसान बताया। उन्होंने कहा कि उसका पेशा चाहे जो रहा हो, पहले वह किसान है। यह भी दावा किया कि मौके पर गोली चली है, वीडियो में है। बहराइच के किसान का पोस्टमार्टम पैनल ने किया है। इसमें क्या आया, यह डॉक्टरों की टीम बताएगी। राकेश टिकैत ने बताया कि किसानों को कुचलकर मारने के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी, केंद्रीय मंत्री के इस्तीफा का समय सरकार को शहीद किसानों की अरदास तक का दिया गया है। अगर गिरफ्तारी व केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा न हुआ तो अरदास के बाद देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार से जो समझौता हुआ उसमें शहीद किसानों के परिवार, संयुक्त किसान मोर्चा की सहमति से हुआ है। कहा कि हमारा समझौता दाह संस्कार के लिए था, जिससे शव पर कोई राजनीति न होने पाए। एक सवाल के जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि मारे गए 3 अन्य लोग भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हैं, वह किसानों को कुचलने वाले थे। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री खुद सफाई दे रहे हैं, जो खुद 120B के मुलजिम हैं। उनकी सपोर्ट में कोई नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को लगेगा एक और झटका, टीएमसी में लौटने की तैयारी कर रहे सब्यसाची दत्ता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। खबर है कि बीजेपी के राज्य सचिव सब्यसाची दत्ता जल्द ही तृणमूल कांग्रेस में वापसी करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि विधाननगर के पूर्व मेयर दत्ता की टीएमसी नेतृत्व से बातचीत हो चुकी है। गौरतलब है कि 2019 में दुर्गा पूजा से पहले सब्यसाची दत्ता ने टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इस बार भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह दशहरा के आसपास ही फिर से अपनी पुरानी पार्टी में लौट जाएंगे। बताया जा रहा है कि दत्ता की टीएमसी में वापसी आसान नहीं रहेगी। आपको बता दें कि अब तक बीजेपी के कई नेता तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। इनमें मुकुल रॉय, बिष्णुपुर के विधायक तन्मय घोष, कालियांग्स के विधायक सौमेन रॉय, बागड़ा से एमएलए विश्वजीत दास का नाम प्रमुख है। चुनावों से पहले उल्टी गंगा बही थी। टीएम्स के नेता, सांसद और विधायकों में बीजेपी ज्वाइन करने की होड़ थी।